हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि अक्सर मैंने लोगों को कुछ जनरल जो है इंग्लिश स्पीकिंग टर्म्स को गलत बोलते हुए सुना है। अब हाल ही में एक स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि सर मेरी दीदी बैचलर हैं, उनके लिए कोई रिश्ता बताइए। यार लड़कियाँ बैचलर कब से होने लगी। तो ये बेसिक टर्म्स को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बैचलर और स्पिंस्टर। देखिएगा दोस्तों, बैचलर यानी कि होता है कुंवारा। जब कोई लड़का कुंवारा होता है तो उसके लिए बैचलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं? बैचलर इज़ यूज फॉर बॉयज़। ठीक है। वहीं अगर कोई लड़की अविवाहित है यानी कि कुंवारी है तो उसके लिए हम स्पिंस्टर SPINSTER स्पिंस्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगली बार ध्यान रखिएगा, बॉय है तो बैचलर, गर्ल है तो स्पिंस्टर। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, एक वर्ड है आपने सुना होगा जैसे कि डोरी इज़ एन ओल्ड कस्टम। कस्टम CUSTOM, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। वहीं कस्टम्स अगर मैं बोलता हूँ CUSTOMS तो माइंडेड दोस्तों, इसका मतलब होता है सीमा शुल्क। मतलब कोई जब सामान कोई माल जब बुलाया जाता है ना तो सीमा पे जो कर लगता है, कस्टम्स ड्यूटीज़ को हम कहते हैं। कस्टम्स यानी होता है सीमा शुल्क। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो यहाँ देखा हमने बैचलर और स्पिंस्टर, कस्टम और कस्टम्स। अगला वर्ड है फ्लाईओवर। देखिए, सड़क के ऊपर जो पुल बनता है, जैसे कहीं बहुत ट्रैफिक हो गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है तो ब्रिज बना दिया जाता है ऊपर से। इसको हम ब्रिज जनरली बोलते हैं। ब्रिज नहीं होता है, वो होता है फ्लाईओवर। क्या होता है? फ्लाईओवर। रोड्स के ऊपर होता है फ्लाईओवर, जो कि अक्सर बड़े बड़े शहरों में आपने देखे होंगे। अगर हम हमारे MP की बात करें तो इंदौर, भोपाल में बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं। ठीक है। वहीं बात करेंगे ब्रिज की, तो ब्रिज अक्सर जो नदियों पर बनाए जाने वाले पुल होते हैं या किसी वाटर एंटिटी के ऊपर होते हैं, वाटर एंटिटी के ऊपर होने वाले या बड़े गड्ढे को जो है अपन ब्रिज के रूप से ढाकते हैं। ठीक है। तो ब्रिज नदियों पर होते हैं अक्सर, और फ्लाईओवर रोड के ऊपर बनाए जाते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए। तो फ्लाईओवर और ब्रिज दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सी और वॉच की। दोस्तों देखिए, जनरल टर्म है सी यानी क्या होता है? देखना। कोई भी चीज़ को देखना जनरल सेंस में, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं तो बोर्ड भी दिख ही रहा है, तो जनरल सेंस में सी बोलते हैं। वहीं अगर गतिशील चीज़ों को देखते हैं, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जब हम देखते हैं तो उनके लिए वॉच शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, मूवी को वॉच करते हैं ना, आई एम वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि वहाँ चीज़ें क्या होती हैं? रोटेट होती हैं, मूव करती हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए वॉच शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं आखिरी में हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ करती है, और वो है हमारी जो जनरल टर्म में अंतर है बाय और परचेस के बीच में। यार देखिए, बाय और परचेस दोनों शब्द कई बार लोग गलत यूज़ करते हैं। बाय एक जनरल टर्म का शब्द है। जनरल सेंस में कोई छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि घर के सामान, किराना वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, बाय का प्रयोग करते हैं। वहीं बड़ी चीज़ों को, जैसे कि बड़ा कोई सौदा हुआ तो परचेस बोलते हैं। अब जैसे मकान, बाय किया कि परचेस, मकान खरीदना बड़ी बात है तो वो परचेसिंग कहलाएगी। ये बात याद रखिएगा कि बाय छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए जनरल सेंस का शब्द है, वहीं परचेस एक बड़ा शब्द है जो बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए प्रयोग करता है। तो उम्मीद करता हूं कि बाय, परचेज, बैचलर, स्पिंस्टर और सी, वॉच, ये सारे अंदर आपको समझ में आए होंगे और अगली बार इनको आप सही से इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। टिल देन जुड़े रहिए। जय हिंद।